सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फ्राइडे है, 28 अप्रैल है एंड यूजुअली मैं आपको एक दिखा रहा हूँ सॉर्ट ऑफ रूटीन क्या होता है। जैसे अगर मैं वैसे तो हमेशा रूटीन सेम नहीं होता बीइंग ऑनेस्ट, बट जब भी मैं डिसाइड करता हूँ कि आज ट्रेडिंग करनी है क्योंकि कुछ ऐसा दिखा डेली टाइम फ्रेम पे या फिर प्लान किया ट्रेडिंग करने का, तो मैं अपने रिचुअल्स को फॉलो करता हूँ। अभी बज रहा है 4:30 पौने 5 के आसपास बज रहे हैं। तो अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी मैं क्या करूँगा, सो के उठ के भी जाऊँगा जिम जाऊँगा ताकि एक एनर्जी बॉडी में रहे। एक ऐसा एक जूस वगैरह मंगा के रखा है मैंने अपने लिए, ये सब करूँगा। वैसे तो आपको मैं बता रहा हूँ लाइफ ऑफ अ ट्रेडर इन अ डे ऑफ अ ट्रेडर वाली वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग 2 से 3 बनाने वाला हूँ प्रॉपर, मतलब प्रॉपर टीम के साथ सो के उठ रहे हैं सॉर्ट ऑफ, मतलब थियरेट्रिकल, लेकिन वो रियलिटी नहीं होगी, क्रिएट मतलब काफ़ी ज़्यादा कभी कभी वैसा होता होगा, बट ये जो है ये मोस्ट ऑफ द डेज होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, बट नाउ आई नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ट्रेडर इज हिमसेल्फ। मतलब हम खुद अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मूड होता है। अगर हमारा मूड रिलैक्स्ड है, हम एंगर में नहीं है कि कल मैं उतना पैसा क्यों नहीं कमा पाया, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक टारगेट हिट हुआ, ब्रेक इवन पे निकला, मैं छोटा प्रॉफिट किया और आज मेरे को बड़ा ही चाहिए, एंड एंग्री है, सो के उठे और बस सीधे ट्रेड पे लग गए, तो वो उतना अच्छा नहीं होता। तो यू शुड हैव सम रिचुअल्स। तो मेरे रिचुअल्स है उठ के थोड़ा सा, जिम नहीं जा पाए तो यहीं पे पुशअप मार लेना। अभी मैं जिम जा सकता हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठ गया हूँ, टाइमली उठ गया हूँ, बहुत जल्दी सो गया था, तो अच्छा दिन है। मैं जिम जाऊँगा, जिम आकर के फिर मैं वापस से आके शावर लूँगा, मेडिटेशन करूँगा। आफ्टर डूइंग मेडिटेशन मैं एक बुक है मेरे पास, उसको पढ़ूंगा आधा घंटा तक 40 मिनट्स, एंड देन मैं ट्रेडिंग का प्लान बनाऊंगा 20 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर, बहुत तभी नहीं लगता 15 मिनट में प्लान बनाऊंगा क्योंकि पहले से बना हुआ है मोस्टली। तो फिर अपन जाएंगे अपनी ट्रेडिंग फ्लोर और वहां जाकर के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना दिन। जिम जाएंगे हम रनिंग करने के बाद। तो राइट नाउ दिस इज़ हाउ दुबई लुक्स। तो गाइज बिफोर गोइंग टू जिम, अभी मैं ये मरीना वॉक बोलते हैं इस जगह को, यहाँ पे मैं आके रन किया, दौड़ा और एक प्रोग्राम सुनता हूँ जो वो टोनी रॉबिन्स नाम के बंदे ने बनाया। टोनी रॉबिन्स वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है और उसका इवेंट भी हो रहा है बहुत सारी जगहों पे दुनिया में। मैं जा भी रहा हूँ अटेंड करने, मैं आपको बात बताऊँगा उस बारे में। बट अब दिन की शुरुआत इतनी पॉजिटिव हुई, इतनी अच्छी। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, तो इतना बढ़िया व्यू है। और दिन की शुरुआत ऐसे करने से क्या होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आप प्लान करते हो अपने दिन के बारे में, सिर्फ ट्रेडिंग के नहीं, लाइफ के बारे में। ब्यूटीफुल व्यू, और ऐसा बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में। इसीलिए मैं तैयारी कर रहा था कि एक साथ सब कुछ बढ़िया से करूँगा और बन जाने वाले ट्रेडिंग फ्लोर। अब वापस चलते हैं जिम और स्टार्ट करते दिन। अभी सिर्फ 15-20 मिनट हुए हैं, 15-20 मिनट, लेकिन मूड बहुत चार्ज हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। तो ये रहा अपना जिम। सुबह सुबह आने से ये होता है कि आपको पूरा जिम खाली मिलता है, आपको खुद से लाइट चालू करनी है, सब कुछ खुद करना है, एसी भी खुद ही चालू करना है। दिस इज़ जिम। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बढ़िया जो बेसिक चीज़ें चाहिए, बेसिक काम हो जाते हैं आपके, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हो गया भाई जिम टाइम ओवर, अब चले डे स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली जाके थोड़ी से। घर वाले बोलते हैं सब करने के लिए, पहले हम लोग नहीं करते, बट मालूम चलता है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ ऐसी चीज़ें खाना। अब देखो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाने से कितना फ़ायदा होता है। इतना सारा टाइम मिल गया मेरे को कि मैं शॉपिंग भी कर लिया, ये भी कर लिया, जिम भी कर लिया ऑलरेडी एवरीवन। तो हो गया सब, मेडिटेशन वगैरह, तैयार भी हो गए हम, और बढ़िया दिन था। जितना अच्छा आज का दिन था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वीडियो के लिए नहीं, आज का वन ऑफ द बेस्ट डे था। इसका 50% होता है, घर में वो कर लो, क्या बोलते हैं, वर्कआउट, ठीक है, थोड़ा कम टाइम मेडिटेशन करो, खाने के लिए सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी लो, जूस नहीं मिलता। तो आज तो बहुत अच्छा ओपनिंग हो गया है। अब तुरंत क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मार्केट ओपन होने में भी 20 मिनट्स बाकी है, तो स्टार्ट करते हैं लैपटॉप पे। सबसे पहले अपन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर समझना। डाउ जोन्स से 2 दिन पहले ना ऐसा ब्रेकआउट दे दिया था डाउन के तरफ, और कल तो यही उम्मीद होगा लोगों को कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से रिवर्स लेके नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया बिकॉज अमेजन और कुछ कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी आई, तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। अब हमारा भी मार्केट पॉजिटिव हुआ क्या, क्योंकि हमारा मार्केट, तो ये तो मार्केट एनालिसिस लास्ट वीक का बहुत अच्छा चला, क्योंकि हमारा मार्केट भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉलिड ब्रेकआउट दे चुका है। अगर बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट अपन देखेंगे, इसको तो ऐसे रख देते हैं और यहाँ जाते हैं और इसे समझते हैं डेली टाइम फ्रेम को।
तो मैंने यहाँ पे दो लेवल्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो देखो ये जो रेड वाली लाइन है, इसको तोड़ना ही मुश्किल था। तोड़े तो यहाँ से रिजेक्शन खा चुका है मार्केट। तो अब उसी पॉइंट 43,082 को मार्केट एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है वहां पे, और अगर उसको ब्रीच करता है तो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं दे पाता। अब देखें, ये तो इसको आप मान लें कि एक ऐसा एरिया है कि मार्केट गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो राइट नाउ जो लेवल्स हैं बहुत परफेक्ट है। 43,417 है फाइनल टारगेट। शॉर्ट ही कर रहा है वहां से तो। और अगर वहां पे रेजिस्टेंस मिल जाए, शॉर्ट ही करना है। और अगर ब्रेकआउट मार्केट साइडवेज खुल जाता है, ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट ट्रेड। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं, लेवल्स वगैरह बन गए हैं, निकलते हैं अपन अपने ट्रेडिंग फ्लोर और वहां बैठ के आपसे आपसे बात करते हैं। कल तो हम बस ऐसी टी शर्ट जीन्स पे ऐसे निकल गए थे, बट आज मेरे को ट्रेडिंग फ्लोर के बाद एक जगह और ऑफिस जाना है, मीटिंग करनी है, कुछ काम है, इसलिए मैं आज प्रॉपर ऐसे तैयार होकर के आ गया। चलो लेट्स गो। तो गाइस आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग फ्लोर। अभी तो कमरे में बैठे ट्रेडिंग फ्लोर खोल के 81 रुपीज गैप अप खुल रहा है निफ्टी। तो मतलब बैंक निफ्टी डेफिनेटली 200 रुपीज गैप अप खुलेगा। मतलब मेरे जो रेजिस्टेंस एरिया 43,417 जो अल्टीमेट एरिया है पूरा खत्म, वहां से इतना खतरनाक सप्लाई होने में क्या बताऊं। और सबसे अच्छा सपोर्ट है 42,800 पे। तो लेट्स सी क्या होता है जब तक मार्केट में प्री ओपन हो रहा है। मार्केट इज इन प्री ओपन स्टेज राइट नाउ, तो देख लेते हैं। तो प्री ओपन मार्केट डेटा है, गैप डाउन, गैप डाउन दिखा रहा है 88 रुपीज। बढ़िया है। तो चलो ये तो नाटक रहता है कभी एकदम अप डाउन। तो पूरा 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 प्लान चेंज हो जाएगा अगर ये गैप डाउन खुलेगा, तो पूरा प्लान चेंज हो जाएगा। वी विल हैव टू वेट फॉर अ सपोर्ट लेवल टू बाय, या तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या चेंज होता रहता है, तो अभी कुछ नहीं करते अपन। क्या करते हैं, अपन एक बार ओपन इंटरेस्ट स्टडी कर लेते हैं तब तक। तो जब तक प्री ओपन है एक बार एफआईआई डेटा देख लेते हैं। एफआईआई डेटा क्या कहता है, मैंने स्टडी किया, ये तो इक्वली दिखा रहा है। 2 लाख 2 लाख छोड़ दो, यहाँ भी कुछ खास डेटा है नहीं। बट अगर आप देखोगे 2 दिन से एफ आई आईज आर गोइंग लॉन्ग ऑन कैश। मतलब ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है एफ आई एस का बहुत पॉजिटिव है फिलहाल 2 दिनों से, जो कि दिखाता है कि हाँ मे बी पुल बैक्स आ सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट का जो सेंस है ना, वो ऊपर की तरफ ही जाना है। भले पुल बैक्स आएंगे, बस ये देखने के लिए यहाँ पे आए। तुरंत आ जाएंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा पे और करंट एक्सपायरी पे जाएंगे। करंट पे जाएंगे तो 27 में दिखा रहा है, नेक्स्ट दिखाएं तो फोर्थ दिखा रहा है। फोर्थ ही एक्सपायरी है ना अपनी। हाँ, तो फोर्थ में एक्सपायरी है। निफ्टी क्या कहता है, ओवरऑल मार्केट 1 पीसीआर 15 स्ट्राइक प्राइस पे 1 पीसीआर इक्वल दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाले हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 0.9 पीसीआर ऑल पे लेके जाऊंगा। 1.1 पीसीआर। अगर रेजिस्टेंस देखोगे 43,000 जहां पे अपन अभी है, 19 लाख ओआई, पुट में 13 लाख, तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत वो आप साइज देख सकते हो बाहर का, इसमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस। कोई भी बच्चा बता सकता है कि ये लाल वाला जो बड़ा बिल्डिंग है और ग्रीन वाली बिल्डिंग छोटे, रेजिस्टेंस बहुत हाई है। मार्केट में पुश डाउन हियर एंड अच्छा सपोर्ट अगर कहीं पे है तो वो है 42,500 वाले लेवल, 42,500 वाले लेवल पे। यस, अब 15 अगर लेवल्स को देखेंगे तो यहाँ पे भी अपना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मजबूत है। और 500 ठीक है। तो चलो अब देखते हैं मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। उस हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट बनाते हैं स्ट्राइक प्राइस की, उस हिसाब से बास्केट्स बनाते हैं, उस हिसाब से देखते हैं क्या 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 ट्रेड करने वाले, ऑप्शन बाइंग में क्या करने वाले, सेलिंग में क्या करने वाले हैं। तो इट्स अ साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट है। तो बस अपनी वो प्लानिंग थी कि अगर बहुत गैप अप खुलेगा तो सेल का प्लान करेंगे अपन को पूरा न्यूट्रल। अब ना गैप अप खुल रहा ना गैप डाउन खुल रहा है, तो लेवल्स आर एवरीथिंग नाउ। तो लेट्स ड्रॉ लेवल्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 1 डे टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स थे उसको अपन रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हमने डेली टाइम फ्रेम से लेवल्स निकाले हैं। मार्केट लुक स्ट्रॉन्ग, अगर ब्रेकआउट आएगा चेंज कर सकता है। स्टार्ट करते हैं मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल के और कुछ पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऊपर ब्रेकआउट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब और कोई अगर इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहा है तो ये है। गुड डिमांड जोन अभी राइट नाउ। ठीक है, तो ये बन गया हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे। ठीक है, मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे, बहुत दूर है सारे। मार्केट स्ट्रक्चर के हम लोग काफी टॉप में है। ओके, ऑलराइट, तो अब लेवल्स पूरे परफेक्ट बन गए मेरे पास। दीज आर दी परफेक्ट लेवल्स फॉर द डे। ऐसा रेंज के ऊपर भी मार्केट जहां पे है उससे अपसाइड की भी रेंज मेरे पास 500 रुपीज की है, और डाउन साइड के लिए भी मेरे रेंज मेरे पास 479 रुपीज के लिए। बहुत बढ़िया। तो मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया राइट नाउ। डेली टाइम फ्रेम से निकाले हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम से निकाले हैं।
ये बड़े टाइम फ्रेम से निकाले हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम से निकाले हैं। तो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। अब लेवल्स बन गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब अपन जब ट्रेड करेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम भी शिफ्ट होंगे जब देखना होगा तो। ओके, तो इस तरीके से मार्केट स्ट्रेच्ड हो रहा है ऊपर की तरफ। अपन को थोड़ा सा वेट करना चाहिए शुरुआत में, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए क्या हो रहा है। ओके, द मार्केट इज ओपन एंड गैप अप ओपन हुआ, और जोन पे अभी ऊपर ऊपर होंगे, तो कलर थोड़ा सा कर देते हैं। ऑल राइट, तो राइट नाउ देर आर टू स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग, वन इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, वन इज कॉल्ड सिस्टम ट्रेडिंग। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग मतलब आप मार्केट को देख के, मार्केट के लेवल्स को देख के और आप मार्केट के करंट प्रेजेंटेंस के बिहेवियर को देख के आप डिसाइड करते हो। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। एंड देन कॉल्ड सिस्टम ट्रेडिंग, जब मार्केट कैसा भी हो, लेवल कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप वही करोगे जो आप डिसाइड करके आए हो, या आपका रूल है। तो राइट नाउ वी आर डूइंग सिस्टम ट्रेडिंग। ठीक है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। हम ये दिखा रहे हैं आपको कि सिस्टम के हिसाब से मेरे को एंट्री अभी यहाँ पे नहीं बनती, बट डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के हिसाब से एंट्री बनती है। जो मेरे हिसाब से है कि सपोर्ट यहाँ पे 2 लेवल का टूटा है, आप ट्रेड कर सकते हो, और आप ट्रेड मल्ट और आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हो चाहो तो। बट एज वी आर डूइंग सिस्टम ट्रेडिंग, ये करने का पर्पस मेरा ये है कि इस वीडियो को सब लोग देखेंगे, चाहे लेस एक्सपीरियंस या फुल एक्सपीरियंस। तो जो लेस एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी समझ पाए कि स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग अगर आप उसको फॉलो करो, नो मैटर व्हाट, तो यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल। दैट इज द रीजन, इसीलिए हम यहाँ पे ये बनती है सेल एंट्री। कई लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे क्यों नहीं करा अपन ने सेल। बिल्कुल, यहाँ पे एक सपोर्ट है, बॉक्स ही बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सपोर्ट टूट गया है और अभी उसी लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा रुकेंगे, अभी सिस्टम ट्रेडिंग के हिसाब से एंट्री नहीं बनती। तो गाइज एक बहुत बड़ा एक इशू हो गया, वो ये है कि एक पूरा पूरा वीडियो पार्ट था कम से कम 3 से 4 मिनट का, वो मिस हो गया है। तो उसमें क्या हुआ है मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको। मैंने ये बोला कि क्योंकि टीम की एंट्री नहीं आई थी सिस्टम ट्रेडिंग के हिसाब से, बट डिस्क्रिशनरी एंट्री आई थी, मैंने एंट्री ले ली थी, बट मैं बोला नहीं था अभी तक, क्योंकि ताकि टीम को ना लगे कि उनने एंट्री क्यों नहीं ली है, बिकॉज ये लाइव ट्रेडिंग में स्ट्रेस नहीं चाहिए होता है। मार्केट ने ब्रेकडाउन डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे रेड कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट मैंने वहीं पे एंट्री शॉर्ट की, मैंने बड़ी कैंडल का हाफ बॉडी को अपना स्टॉप लॉस बनाया और 1:2 आते ही प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करते टाइम का वीडियो मेरे को लगा, मैंने रिकॉर्ड कर देता हूं, करना पड़ता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, पॉज पॉज रिज्यूम नहीं कर पाया, मैं बोलता रह गया, वो मिस हो गया। तो यहाँ पे वो किस्मत से एक फोटो मिली मेरे को यहाँ पे, जो मैं आपको और अच्छे से दिखा दूंगा कि यहाँ पे मैंने ये अमाउंट बुक किया, और इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में भी मैंने एक और ट्रेड लिया इसके बाद, उसमें ऐसे लेट हुआ है, तो दिख जाएगा ये पोजीशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेक पोजीशंस नहीं, रियल पोजीशंस, नो प्रॉब्लम। बट क्या है, ये पार्ट मिस आउट हो गया। मैं समझाना चाहता हूं कि टीम ने नहीं ली थी एंट्री, टीम इज डूइंग सिस्टम ट्रेडिंग और रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे उनको प्रॉफिट हो लॉस हो, दिख रहा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो भी नहीं लेते, सिस्टम नहीं बोलता तो, अगर एक रूल्स में नहीं है तो। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का मतलब होता है आप सिचुएशन देख के अपने में से डिसीजन लेते हो। मैंने कभी कभी करता हूं, अभी जैसे मेरे को दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई, तो मैंने शॉर्ट किया, और जहां पे सेकंड एंट्री आई मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर ऑप्शन सेल का ट्रेड लिया, तो एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिस आउट हो गया। आई होप आप समझ पाओगे, ये वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। बताना समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में। तो अब ट्रेड नंबर 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। बढ़िया से दिन का लो टूटा दिख रहा है इंडेक्स में, दोनों के दोनों हमने लगा लिया अपना ट्रेड, और बहुत ही कम क्वांटिटीज है, जैसे कि ये रही 225 क्वांटिटी, इन्हें कितना कैपिटल यूज हुआ, 225 इंटू 170 करना एक बार। और ये रही हमारी ऑप्शन सेलिंग अकाउंट, इसमें अपने शॉर्ट करा है कॉल को, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए लिया गया है, ताकि क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सके। इसमें 3 लाख रुपए थे, तो हमने डबल कर लिया। इसमें यूज हुए सिर्फ 38,000 रुपीज। तो अब देखते हैं मार्केट कहाँ लेके जाता है। हमारे इन अकाउंट में अपन सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब डिसाइड किया मैंने कि अब एक मेरे ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉफिट है इसको अपन रखते हैं, ठीक है। एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ट्रेड जो भी हमने इनिशिएट किया है मैं उसे बनाता हूँ, ठीक है। तो उसे यहाँ पे बनाता हूँ, हमने शॉर्ट करा है बैंक निफ्टी, एक हमने शॉर्ट करा है इस जगह पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी शॉर्ट किया है, और साथ में ऑप्शन बाय भी किया है, पुट बाय किया, और कॉल शॉर्ट भी किया है, ठीक है। तो अब हमको इस ट्रेड को मैनेज करना है, इस ट्रेड को मैंने अब इस ट्रेड का मैनेजमेंट दिखाता हूं। भले इसमें हमको पैसे कम मिलेंगे, लेकिन इस ट्रेड का रीजन बहुत लॉजिकल है। लो टूटा है, कल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटा है, आज का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटा है। लाइन कलर चेंज कर देता हूं मैं। और अब इसको अगर डिफेंड करना है तो इसका टारगेट और स्टॉप लॉस का होना चाहिए। आपको देखना है कि जब मार्केट ना यूटर्न कहां से मारता है, अगर देखोगे तो देखो गिरना चालू किया, बढ़ने की कोशिश किया, वापस मार खा गया, ये वो एरिया जहां से यूटर्न लिया। तो अब हमारा स्टॉप लॉस कहां जाएगा, अब अपन को यहाँ आके इतना, अब इतना बड़ा अपन को यहाँ पे स्टॉप लॉस मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब
ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, ऑल राइट, करेक्ट, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा क्योंकि यहां से रिवर्स लिया है तो काफी बड़ा आ रहा है ना स्टॉप लॉस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ये 131 का बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो हमको यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा कि हम 1:1.5 बुक कर सकते हैं क्या। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे हम 1:1.5 बुक करेंगे तो टारगेट भी हमको 200 रुपीज के आसपास का मिल रहा है। तो दिस इज अवर ट्रेड राइट नाउ। जो ऑप्शन बाइंग अपन ने करी है सिस्टम ट्रेडिंग के हिसाब से, जो रूल्स कहते हैं मेरे 1.5 में मेरे को खत्म करना है ट्रेड, और जो ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है उसको मेरे को 1:2 तक खींचना है। वैसा ही करेंगे जैसा रूल कहता है, और प्रॉपर चीजें सेट है। देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। दिस इज अ गुड ट्रेड सेटअप। सेटअप क्या है, मार्केट ओपन वीक हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे पहली कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे वीक दे रहा है, ब्रेकआउट करके दिन का लो तोड़ रहा है, और मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज है यहाँ पे, एक मतलब अगर मैं एक मूविंग एवरेज देखूं, 50 मूविंग एवरेज, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, तो एकदम वहीं बैठा हुआ है। अगर ये भी ब्रेक हो जाएगा, यही उसको सपोर्ट दे रहा है। अगर मेरे फेलियर का कोई रीजन होगा तो यही होगा कि ये सपोर्ट ले गया, एंड दैट्स ओके, क्योंकि अपन को करना है जो सिस्टम कहता है। सिस्टम कहता है लॉस करना है तो लॉस लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं गुड लॉस। इट इज अ गुड लॉस इफ इट इज हैपनिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ये अगर चीज हट जाए ना तो हमारा ट्रेड डबल शो हो जाएगा कि काम करेगा। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता, लेट्स सी। ओके, क्योंकि एक यहाँ पे मेरा ट्रेड बहुत ही अच्छा बन चुका है, तो मेरा क्योंकि मन नहीं है स्ट्रेस लेने का दोबारा से ऑप्शन बाइंग करके पैसे को रिस्क करूं, तो मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल से छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने क्या करी, शॉर्ट कर दिया कॉल। कौन सा शॉर्ट कॉल शॉर्ट कर दिया, ये रहा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट क्या कहता है, वो भी 5 स्ट्राइक प्राइस का। मैं अगर ऑल कर दूंगा तो आपको दिखेगा भाई, सबसे क्या दिख रहा है, दिख रहा है वही आपको, क्या हुआ ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हुआ ही बिल्डअप है यहाँ पे। इतना कौन सी स्ट्राइक है, 43,000, ये टूटना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है अभी के हिसाब से स्ट्रक्चर के टॉप पे हो। तो वही वाला स्ट्राइक प्राइस मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया सिंपली। और ये तो सिर्फ ऐसे ही मैंने हज करके ले लिया साथ में। चलो अब देखते हैं, अब वो पोजीशन मैं देखूंगा भी नहीं। और उस वाले के लिए तो मान के चले मेरा, उस वाली ट्रेड तो मेरा स्ट्राइक प्राइस, मेरा स्टॉप लॉस ये है मान के चलो, ये और ऊपर नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया है कम क्वांटिटी में। वो साइडवेज जाएगा तो भी प्रॉफिट दे देगा मेरे को। और 43,000 राउंड नंबर के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती तो मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब ये जो ट्रेड है इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड दोनों है, लेकिन वो जो ट्रेड है अलग टाइप का ट्रेड है। वो अपन ने अलग रीजन से लिया है। ये अपन ने, ये मैंने किस लिए लिया है, मैंने ओपन इंटरेस्ट देख करके, डेटा देख करके, प्राइस एक्शन देख के, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के, मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके। इवन एसएल खाएगा मैं नहीं कट करूंगा मेरे ये वाली पोजीशन को, इसको होल्ड कर अभी से प्रॉफिट देना चालू कर दिया, दे ही देगी। ये क्या, ये लॉस क्या देगी, 6 रुपए क्या होता है लॉस देने के लिए, कुछ भी नहीं होता। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड, बट इट डिपेंड्स अभी लेवल क्या चल रहा है, आप कितने दिन हुए क्या नहीं हुए। तो आई होप दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सी। तो बढ़िया भाई, ट्रेडिंग चल रही है, पोजीशंस चल रही हैं। सेलिंग इसलिए की कि मैं बढ़िया घूम फिरूँ, अपना काम करूँ, ये व्यू देख पाऊँ, ये सब एंजॉय कर पाऊँ, क्योंकि अपना एक प्रॉफिट बन चुका है। अब चलते देखते घर में क्या हो रहा है, बाकी कितना बन गया देखते हैं एक बार। क्लीन दिख रहा है, लाइट्स लगी हुई दिख रही हैं, इस पे भी लाइट्स लग गई दिख रही हैं। और क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है भैया? मसाला बनाने जा रहा हूँ, सैंडविच बना रहा हूँ। मतलब बन क्या रहा है? सैंडविच। सैंडविच कौन सा? वेज सैंडविच। वेज सैंडविच, चलो बॉम्बे बढ़िया। सैंडविच। बॉम्बे सैंडविच बहुत बढ़िया, उसी की चटनी है क्या वो? जी। एक नंबर, चलो बढ़िया। अब जैसे ही इंडिया में 12:30 बजेगा, यानी यहाँ पे 11 बजेगा, तो अपन अब फॉरेक्स की भी एंट्री ढूंढना चालू करेंगे, क्योंकि फॉरेक्स के भी सिस्टम ट्रेडिंग के रूल बने हुए हैं। हर चीज़ क्लियर है, कितने बजे से स्टार्ट होना चाहिए ट्रेड, क्या होना चाहिए, सब कुछ तो भी देखेंगे। टाइम पता है तो फॉरेक्स ट्रेड भी देखेंगे। और ये स्टार्ट तो हो गया है, तो थोड़ा सा स्टार्ट होने वाला है, मतलब ब्रेक करेगा 50 मूविंग एवरेज तो बढ़िया हो जाएगा। और इतना वीक स्ट्राइक, सही स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया वो अभी से ऐसा ऐसा प्रॉफिट दिखाने लग गया, स्टार्ट ही हुआ है। और जो देख के समझ में आ रहा है वो ये है कि 50 मूविंग एवरेज को ये नहीं तोड़ पा रहा है। इसीलिए देखो, अर्ली मॉर्निंग में फास्ट मोमेंटम होता है तो बाइंग कर ली, अभी सेलिंग कर ली, फिर भी प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यही डिफरेंस है, कब क्या करना मालूम होना चाहिए। अपना डिस्क्रिप्शन ही कर रहे हो तो या तो हमेशा सिस्टम ट्रेडिंग फॉलो करो, दैट्स इट। आई एम श्योर कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार जब यहाँ पे सेकंड एंट्री बनाई तो पहली वाली एग्जिट क्यों की, मन में आ रहा होगा, देख लो इसलिए की, दिस इज व्हाई। क्योंकि आपने जब ऑप्शन बाइंग करो तो यू शुड हैव क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट एंड खत्म। ऐसा देखो दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरे को मालूम था सपोर्ट भी अच्छा है वहां पे, टूटा तो है दिन का लो, बट ये 50 मूविंग एवरेज है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक अपना ट्रेड नहीं सक्सेसफुल होगा। ये अगर डबल बॉटम बना के निकल जाएगा तो ऐसा लेट हो जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे आएगा
तो हाँ, अगेन आई कैन थिंक ऑफ ऑप्शन बाइंग अगेन पुट, बट अभी मैंने पोजीशन ले ली है तो आई वुड लाइक टू कीप इट। ज्यादा स्ट्रेस करके ट्रेडिंग करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस नहीं लेना, मतलब एक रिलैक्स्ड होके करना, सबसे इंपॉर्टेंट तो माइंडसेट होता है आपके लिए। चलो देखते हैं क्या होगा ये ट्रेड का। मार्केट तो वीक है, बैंक निफ्टी तो काफी वीक है, इसीलिए इसे शॉर्ट किया है। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। तो क्विक अपडेट अबाउट द ट्रेड कि कुछ कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे इवन कोटक बैंक का भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे गया, रिलायंस दे रहा है। निफ्टी हार ही नहीं मान रहा है, निफ्टी लगातार अपने इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, जहां पे आज वो ओपन हुआ था वहां पे पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी तो भी काफी वीक है मेरे हिसाब से, बट हमारा स्टॉप लॉस का जो लेवल है उसके आसपास घूम रहा है। जो हमारे दो अलग अकाउंट्स है उसमें हमको वहां पे ट्रेड को खत्म करना है, कि हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, बट वी कैन नॉट टेक रिस्क। ऊपर से दोनों के दोनों इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़े राउंड नंबर पे पहुंच रहे हैं। ये पहुंच रहा है 43,000 रुपीज के राउंड नंबर पे, निफ्टी पहुंचने वाला है 18,000, मतलब राउंड नंबर होता होगा निफ्टी के लिए 17,500 भी, 17,600 भी, लेकिन 18,000 एक जबरदस्त राउंड नंबर है, बहुत गजब का रेजिस्टेंस है वहां पे। तो देखते हैं, ऐसा लेट होता है तो अपन कट करेंगे ट्रेड, और और देखेंगे फिर सेकंड एंट्री आती है कि नहीं आती है। अभी तो एक एक एंट्रीज हुई है, ये वाली जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, देखो ये अपन को अभी कितना का इतना सा लॉस दिखा रहा है बस। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज करेक्ट, पोजीशन साइजिंग भी एकदम जानबूझ के कम रखी, कि ऐसा ना हो कि ट्रेड लिया और ये वाला प्रॉफिट जो कमाए चला गया, नहीं। तो विल विल मैनेज अवर ट्रेड। हमारा जो ट्रेड है स्ट्राइक प्राइस वीक लिया हुआ है, मैंने बेटर स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है, तो हम वेट करेंगे इस ब्लैक लाइन तक, बट अगर ये रेड लाइन होती तो जो हमारे बाकी ट्रेड्स है वो हम कट कर देंगे। लेट्स सी क्या यहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो निफ्टी तो निकल गया, दिन का हाई तोड़ रहा है, कल भी ऐसे किया था निफ्टी ने, आज भी कर रहा है, बहुत स्ट्रांग है निफ्टी। और हमारा स्टॉप लॉस बस आने ही वाला है, ठीक है। एंड वी हैड टू बुक अवर पोजीशंस, देखेंगे टच होता है उसके ऊपर जाएगा तो करेंगे बुक, लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो ठीक से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना तो टारगेट दे रहा है। इतना अच्छा सब बाहर व्यू है, जा भी नहीं सकते बाहर जब तक कि ट्रेड खत्म नहीं होगा। पूरे टाइम बैठने के बाद फ्रस्ट्रेशन, और अभी स्टॉप लॉस की तैयारी कि भाई एग्जिट करना है। एक में आ रहा है 10,000 का लॉस, 2 लाख के अकाउंट में कम से कम 5% होता है, यहाँ रहा है कितने का 4,500 का लॉस, और ये 3 लाख का अकाउंट है, यानी कि 2% का लॉस। दैट्स इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत बड़ी लर्निंग है इसमें भाई। तो भाई बैंक निफ्टी में तो ऐसा नहीं होने वाला है, बट फॉरेक्स में एक एंट्री आ गई है। चलो आपको बताते हैं फॉरेक्स ट्रेड का रीजन क्या है, दिखाते हैं आपको एंट्री। ऑलराइट गाइस, तो अगर अपन देखेंगे तो ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर सॉर्ट ऑफ है। डॉलर दिख रहा है कि स्ट्रांग है, कैनेडियन डॉलर दिख रहा है वीक है। ये सब कुछ नहीं होता, बट ये अपन को एक हिंट देता है कि प्राइस एक्शन ढूंढो। तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये बार बार दिख रहा है लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज। रिसेंटली मार्केट ने एक यहाँ पे जोन है, ठीक है, मार्केट ने नीचे से रिकवरी ली, सॉर्ट ऑफ एक कप पैटर्न, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ये जो कैंडल है अच्छी खासी, इसमें बुलिश बॉडी है, अब मैं जोन हटा रहा हूँ, बॉडी है और एक ट्रेंड लाइन भी तोड़ी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लॉन्ग जा चुके हैं, ठीक है, रीज़न आपको मैंने बता दिया, और लॉन्ग गए इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस डालेंगे हम इस वाले पॉइंट के थोड़ा सा नीचे में, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको चाहिए, कभी भी चाहिए होता है 1:2। बात करते करते टारगेट उठा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये हमारा टारगेट है जो लगभग बात करते करते में थोड़ा आधा अचीव हो चुका है। अगर अपन ये देखेंगे तो वापस से $16 कुछ नहीं होता ना, बट $1,000 का अकाउंट था ये, मतलब $1,000 का। अभी अकाउंट हो जाएगा कितने का, $10,000 का कि $1,00,000 का, अपनी मर्जी है। अगर $10,000 का अकाउंट होता तो अभी तक ये अपना कुछ ज़्यादा नहीं होता, $150 होता, और होता क्या बोलते हैं तो $1,500 होता, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। दिस ऑल अबाउट पोजीशन साइजिंग। तो यू हैव टू टेक अ ट्रेड व्हेनेवर प्राइस एक्शन इज टेलिंग यू। और ये हमारा ट्रेड ले लिया है USD कैनेडियन डॉलर। अब इसका अपडेट आपको बाद में देख लेना। नियर टू टारगेट पहुंच गया है, आसपास ये $33 दिखा रहा है अपन को प्रॉफिट। एक और ट्रेड अपन का एक्टिवेट हो चुका है, USD JPY, ठीक है। अब ये क्या ट्रेड है, मैं पहले ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये एक स्ट्रेच है, ठीक है, एक ब्रेकआउट है जिसमें एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। हमने फिबोनाची मार्क कर दिया, मार्केट आया 61% गोल्डन जोन कहते हैं, उस पर आके सपोर्ट लिया, बूम, एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल अपन को मिलती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक एंट्री कर चुके हैं। अब मैं फिबोनाची हटाता हूँ ताकि सिंपल व्यू मिले, भले आप एनालिसिस मैनेज करते हो जैसे भी, बट ये रहा मेरा कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल। अब ये ऑब्वियसली बात है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा नहीं रहेगा। अब हमको मैनेज करना है अपना स्टॉप लॉस। हम तो अपन देखेंगे कि हमको कितने पिप्स का स्टॉप लॉस मिलेगा, तो हमको देखना पड़ेगा हमको कितने पिप्स का स्टॉप लॉस चलेगा। हमको चलेगा ऑब्वियस बात है, इस कैंडल के, इस जो मेन कैंडल है उसके नीचे जाएगा। तो 20 पिप्स आ रहे हैं, 20 पिप्स स्टॉप लॉस मेरे लिए ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा मेरा कितने पिप्स का टारगेट, या तो 35 या तो 40। तो अब मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खैर फिलहाल 1:2 बनाऊंगा।
एंड वंस अगेन इस ट्रेड को भी चलने देंगे, पोजीशन ले ली है USD CHF, ऑल दिस इज अ रियल अकाउंट। अगर आप देखोगे तो ऑल दिस इज एक्सनेस एम्प्टी रियल, ठीक है, तो ऑल दीज आर रियल अकाउंट्स। लेट्स सी, बैंक निफ्टी तो अपन को रुला रहे हैं स्टॉप लॉस के पास जाके खेल रहे हैं, अब देखते हैं। तो ऑलरेडी गाइस मार्केट यहाँ पे इसको आके टच भी कर गया, टच करते ही एग्जिट कर दिया गया। URSL से अपन टच बेसिस पे लेते हैं एज पर द रूल्स, और वो क्लोजिंग भी दे सकता है 17 सेकंड के अंदर, मैटर नहीं करता। तो दिस इज अ लॉस ऑफ 6,000 रुपीज, यानी कि 3 लाख के अकाउंट में 6,000 रुपीज अगर होता है 2% के आसपास होता है। दिस इज लॉस ऑफ 12,000 रुपीज, जिसमें अपना 2 लाख का अकाउंट था, तो उसके हिसाब से भी ये ठीक ठाक ही अमाउंट है। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, लर्निंग्स क्या मिली आज के दिन से। तो ये मिलती है कि आपकी लाइफ के 2 दिन भी ऐसे आ सकते हैं कि मार्केट आपको साइडवेज ले जाए, लॉस दे दे, बट आर यू रेडी टू सर्वाइव? इसीलिए पोजीशन साइजिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके दिन खराब भी निकले तो आपका 2% दिन में 5% के ऊपर लॉस ना हो, 6% के ऊपर लॉस ना हो, बट ऐसा नहीं अकाउंट ब्लो हो गया, लॉस हो गया, अदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी तो सीरीज लंबी आने वाली है ना, प्रॉफिट वाले दिन भी दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स होंगे आपको देखना, बहुत ईजी दिन भी दिखाऊंगा, बैठेंगे 1 घंटे में टारगेट हिट, तब आपको मजा आएगा। और तो बट क्या रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट कि हर दिन ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। अब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करी, 3 लाख बुक कर लिया, तो जब भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करो बहुत ही कम करो और बहुत ही बेस्ट सेटअप्स पे करो। मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे सेल मिला, शॉर्ट किया, जहां एंट्री दी सिस्टम ट्रेडिंग ने वहां पे एग्जिट किया, और नहीं किया लालच, दोबारा नहीं किया। अभी हाँ लिखा हुआ है, अच्छा स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया है, मार्केट उसके ऊपर नहीं किया है, मैं थोड़ी देर होल्ड करूंगा, लॉस भी देगा तो 15-20 हज़ार का देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट कर देंगे, लेकिन हुआ तो रिकवरी अगर हुई तो हमको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो एनीवेज अपडेट कर दूंगा भी आपको मैं कुछ समय में, बट गाइस आई होप आपको मजा आया होगा। और एक मिनट आने साथ में बन गया है, लगभग बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त अभी लाइट्स लग रही है, देखो आप इस तरीके की लाइट दिखेंगी आपको, जो दिख नहीं रही तो वापस आ जाओ चलो तो कोई बात नहीं, तो बोलने का मतलब है कि काम हो रहा है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जो अकाउंट छोटे छोटे रखे हुए हैं सिस्टम ट्रेडिंग में, सब में बड़ा बैलेंस डाल करके आपको मैं पूरा दिखाऊंगा किस तरीके आप कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद अस ऑन इंस्टाग्राम, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अकाउंट ओपन कर सकते हो ज़ीरोधा में, एक्सनेस में और CMS प्राइम में, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर यू ओपन थ्रू दैट एंड स्टे कनेक्टेड। तो मिलते गाइस, एक चीज और, वीडियो का फॉर्मेट कैसा लगा, तो व्लॉगिंग स्टाइल कैसी लग रही है, पसंद आए तो लाइक कर देना। तो गाइस बोनस पार्ट, हर दिन बोनस मिल रहा है क्योंकि हमारा मीटिंग्स चल रहा है। तो एक बात ये दिखा ना, टारगेट ब्रेक कर दिया है, बट इस ट्रेड में कुछ ऐसा कि हम इसको ट्रेल कर रहे हैं। ये टारगेट आधा हुआ है, अब थोड़ा दिखा ना पास में, ये भाई ये 46 और 30 दिख रहा है आपको कितना होता है, मतलब कर लो ऐड, मतलब लगभग $70 के आसपास आ गया, मान के लो $70 के आसपास। और अगर आप देखोगे तो फिर 77% का रिटर्न है फिर से। ये $1,000 का अकाउंट था, जॉब जाके 1166 पे आ चुका है। और अगर मैं इसको 3 दिन का पे कन्वर्ट करूं तो 245 प्लस आज का 80 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो अभी तक का, जो कि और जा सकता है, कितना हो गया 320, 32% रिटर्न आ गया है। लुक्स वेरी स्मॉल फॉर $1,000 अकाउंट, बट व्हाट अबाउट $10,000, व्हाट अबाउट $1 लाख का अकाउंट होगा, तो करने वाला हूं $1 लाख का अकाउंट में, $1 लाख का अकाउंट होगा तो ये $24,000 हो गया 3 दिन में। तो इट्स ग्रेट, फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत मस्त चीज है। आप नहीं देखते फॉरेक्स एनालिसिस तो जरूर देखना, फॉरेक्स के सारे वीडियो देखना, और बहुत सारे लाइव वीडियोस डालने वाले हैं हम लोग। वीडियो ये बात पसंद आई तो वीडियो लाइक भी कर देना। चलो भाई बाय।